अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद उबैद अली शाह और आज एक्सप्लोर पाकिस्तान के साथ हम आए हैं खानपुर लेक। खानपुर लेक इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स दूर है और खानपुर लेक एक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए वाटर रिजर्वायर के तौर पे बनाई गई थी। 1954 में बनने वाली ये लेक आज 2024 में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की जगह बन चुकी है और यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। खानपुर लेक वैसे तो गर्मियों में आने की जगह है, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ आया जा सकता है। सर्दियों में यहाँ पर आपको बोटिंग की सहूलत मिलती है, लेकिन पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन और इस तरह की बाकी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ समर सीजन्स में यहाँ पर होती हैं। ये रेडिस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, सही है। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ये जेट्स की है, ये वाली ये इसका वाली। जो स्मार्ट रोड है 800 का जी। है, हाफ 1600 का है, फुल 3000 का है। तो ये जो स्पिलवे वाला साइड है जी जी, वो कब तक खुलते हैं? कुछ जब खुला वो होता है डैम तब मना फुल होता है कुछ? ना, पानी और होता है जी। उस वक्त खुलते हैं। अभी हम मौजूद हैं खानपुर लेक पैरासेलिंग पॉइंट पे। यहाँ पर पैरासेलिंग, स्पीड बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और इसके साथ साथ वॉलीबॉल खेलने की भी सहूलत मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। कोई कराची से आया हुआ है, कोई लाहौर से आया हुआ है और हर कोई इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। कैसा रहा पैरासेलिंग का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस था, डर था, लेकिन वो अब उधर गया ऊपर जाके बहुत अच्छा। मजा आया। लाइक पानी में, हवा में एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। ये बहुत अच्छी जगह है। एक हमें विद इन पाकिस्तान अगर हमें इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ऐसे होने चाहिए हमारे, ताकि लोग आएँ अपने ही मुल्क में इस तरह के लोगों को प्रमोट करें। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था पैरासेलिंग का हमारा। इनको डराने के लिए लाया था डर गई है अच्छे से, मजा भी आ गया। वेरी ऑनेस्ट, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बचा लो कोई, लेकिन फिर बाद में अच्छा लगा। सबका यही कहना है कि पाकिस्तान में इस तरह की नई एक्टिविटीज़ और एडवेंचर स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है और इससे क्या होता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। पाकिस्तान में यहाँ पर लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिलता है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे जो बड़ी बात है, फैमिलीज़ को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। अभी हम मौजूद है मस्जिद राजगान पर। मस्जिद राजगान खानपुर डैम के बिल्कुल साथ ही बनी हुई है। ये तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी है और इसको बनाने वाले राजा का नाम था राजा जानदाद। राजा जानदाद ने इसका 1800 कुछ में अब काम शुरू करवाया और फिर इसका काम कंप्लीट होने से पहले ही वो फौत हो गए। सुनने में ये आता है, यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने इसका जो इनिशियल तामीर की बात की थी, उसमें ये मस्जिद इतनी ऊंची बनाने का उन्होंने सोचा था कि यहाँ से टेक्सला तक नज़र आए और इसका मकसद बनाने का ये था, जो पुरानी आबादी थी खानपुर की, उसके लिए ये फैसिलिटेट करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी। इसी के साथ यहाँ पर एक आगे टैंकी भी बनी हुई है, जो पुराना जो शहर था उसको पानी देने के लिए बनाई गई थी। इस मस्जिद को अब तो खैर कोई भी नहीं देखता, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पर इसको तामीर करने के लिए बहुत दूर दूर से आला कारीगरों को बुलाया गया और उन्होंने आकर इस मस्जिद पर काम किया और इस मस्जिद को बनाया। जब राजा जानदाद फोत हो गए तो इस मस्जिद का काम आधे में ही रुक गया और उसके बाद फिर उनके जो आगे आने वाली नस्लें थी कुछ, उन्होंने इसको कंप्लीट किया। लेकिन पिछले कई साल से, तकरीबन 10-20 साल से इस मस्जिद को कोई नहीं देख रहा, ना ही हुकूमत पाकिस्तान और ना ही इसके जो राजा जानदाद थे, उनकी फैमिली आगे जो भी है, वो इस मस्जिद का कोई ख्याल रखते हैं।
तो ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है और इस मस्जिद का जो लोकेशन है वो इतनी खूबसूरत है जिसकी कोई हद ही नहीं। यहाँ पर जो लेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी जब हो जाए तब भी इससे पानी कम से कम 20 से 25 फुट दूर रहता है और कम से कम एक रास्ता ऐसा होता है जिससे आप यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पर कभी कभार ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है लेकिन उसके अलावा और कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। ये वो जगह है जहाँ पर इस मस्जिद का तहखाना था। कहा जाता है कि इस तहखाने में जो इस मस्जिद को संभालने वाले लोग होते थे या जो इसके खादिम होते थे वो रहा करते थे और वो इस तहखाने में रहकर इस मस्जिद का ख्याल रखा करते थे। यहाँ पे नमाजियों के लिए पानी भरना, मस्जिद की साफ़ सफाई करना और बाकी जो भी साजो सामान साइड से लेके आना, कुछ भी करना, वो इनका काम था। और जो यहाँ के वो जो राजा जानदाद साहब थे और उनके आगे से जो औलाद थी, उन्होंने उन खादिमों को ये जगह दी हुई थी और वो यहीं पे रहा करते थे और यहाँ पर इसका ख्याल रखते थे। आइए आपको दिखाते हैं। एक्सप्लोर पाकिस्तान के इस एपिसोड से इतना ही। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाएंगे। इस डॉक्यू सीरीज़ के अंदर हम आपको काफ़ी सारी ऐसी जगहें दिखाएंगे जो शायद आपने नहीं देखी है। अगर देखी हैं तो उनके एक नए पर्सपेक्टिव के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद उबैद अली शाह और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।